खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत पाक सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमने सीज फायर में मदद की है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, भारत पाक के संघर्ष विराम में हमने मदद की है। भारत पाक सीज फायर पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति कि हमने सीज फायर में मदद की है, भारत पाक के पास परमाणु हथियार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो भारत पाक सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आ गया है। हमारे सहयोगी दीपेश बरगले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि भारत पाक सीज फायर में हमने मदद की है, हमने परमाणु संघर्ष को रोका है, हमें गर्व है। अब अमेरिका यह भी कहता नजर आ रहा है कि परमाणु संघर्ष को हमने रुकवाया है। क्या माने इसके? देखिए, पूरी दुनिया में अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को शांति दूत की तरह स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये तीसरा कमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पूरा का पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए दिखाई दे रखेंगे और अमेरिका को देते हुए दिखाई दे रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध सी स्थिति थी, जो तनाव सी स्थिति थी, उसको रोकने में सबसे बड़ा अगर कोई रोल है तो वो अमेरिका ने निभाया गया। ये बताने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रखेंगे। प्रत्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष ये चौधराहट बताने की जो कोशिश बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रखे हैं, ये क्या इस तरफ इशारा नहीं करती है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम शांति के समझौते को आगे बढ़ा रखेंगे। जबकि भारत ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि भारत ने कैसे, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल वाला युद्ध क्यों ना हो, भारत ने शांति समझौता कराया, भारत ने ये पहल की और तब जाकर वो दोनों देश आज शांत बैठे हुए हैं। तो क्या भारत की इमेज को डेंट करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में मुखिया बन रहे हैं और ये सारी दुनिया इस चीज को देख रही है। और विश्व में एक शांति पुरस्कार होता है जिसका नाम है नोबेल पीस प्राइज। कहीं न कहीं उस प्राइज को पाने के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप अपने इमेज की पॉलिशिंग कर रहे हैं। ये एक पीआर की कवायद हो सकती है। हालांकि जहां तक उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के वॉर की बात की, उन्होंने अपने सोशल मीडिया, जो उनका खुद का सोशल मीडिया है, जिसके वो सीईओ है, जिसके ओनर है, उसका नाम है ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल पे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसी का स्क्रीनशॉट उन्होंने ट्वीट किया था, जिसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने डिलीट कर दिया। उसमें उन्होंने लिखा था मिलियंस ऑफ पीपल कुड हैव डाइड, यानी कि लाखों लोगों की जान जा सकती थी। इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो झूठ भी परोसा जा रहा है ना? हम कहां परमाणु युद्ध कर रहे थे, अभी तो सिर्फ तनाव से स्थिति थी। हमने युद्ध तो शुरू नहीं कर दिया था, ना पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ था, ना भारत की तरफ से शुरू हुआ था। हम आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार कर रखे थे, लेकिन उस बीच इस तरह का क्रेडिट लेना सवाल खड़े कर। देखिए दीपेश, अगर आप खतरा ज्यादा बड़ा बताएंगे तो आप लीडर ज्यादा बड़े कहे जाएंगे। ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ निकल करके आती है, अगर आप खतरा ज्यादा बड़ा बताएंगे तो आप उतने ही प्रबल दावेदार कहे जाएंगे नोबेल पीस प्राइज के। नोबेल पीस प्राइज अपने आप में एक इतना बड़ा सम्मानजनक एक उपहार है, एक पुरस्कार है, जिसकी लेगेसी जन्मों जन्मों तक, पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। और फिर इस बीच ये देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री 8 बजे क्या बोलने वाले हैं। दीपेश, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच हमारी सहयोगी रसिका भी राजधानी रायपुर के या मेरिन ड्राइव में हमारे साथ जुड़ी हुई है। रसिका, भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी सामने आ गया है। रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। जनता से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी बड़े मुद्दों पर ही भारत को संबोधित करते हैं। भारत पाक तनाव को लेकर जनता क्या कह रही है? बिल्कुल महिमा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखिए। जब सीज फायर हुआ था तब भी डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हुए नजर आते हैं कि सीज फायर का ऐलान और दोनों देशों के बीच में शांति का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। मध्यस्थता की स्थिति उन्होंने बनाई है कॉम्प्लिकेटेड। ट्वीट फिर से सामने आता, फिर एक बार अमेरिका का कॉम्प्लिकेटेड रूप। अगर हम बात करेंगे, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध को रोकने में अमेरिका का हाथ है। देखिए, पहली बात तो भारत एक स्वतंत्र देश है, किसी भी देश की हमको कोई बात मानने की आवश्यकता नहीं है। भारत स्वयं प्रभु देश है, निश्चित रूप से भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है, तो हमको किसी देश की आवश्यकता नहीं है। भारत को किसी देश की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस पे मैं एक बात और ऐड कर दूं। आज जो बातें चल रही हैं, कई विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि अमेरिका के दबाव में हमने सीज फायर हुआ। दोनों पाकिस्तान और उनके पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, उसके आधार पर साफ हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दूं आपको, जब S-400 अपन मिसाइल खरीद रहे थे, अमेरिका ने भारत को रोका था, तो भारत ने रुका के भारत उसके आगे इंसा के अपन ने काम किया। तो कहीं ना कहीं कि मान ले कि देखिए, राजनीति से तर बात करिएगा अभी, कहीं ना कहीं मान ले कि अमेरिका राष्ट्रपति वही कर रहे हैं जो भारत हमेशा दो देशों के बीच में शांति वार्ता करते हुए नजर आया। चाहे हम रशिया यूक्रेन की लड़ाई की बात करें या कभी भी युद्ध हो, तो भारत ने शांति पर फोकस किया है।
मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये भारत अपने आप में एक समर्थ देश है, किसी तीसरे की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। आज भारत पाकिस्तान अपने आप में उसको सुलझा सकते थे। कश्मीर मुद्दे में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार ये बात कहते रहे, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को अंडरलाइन करती रही कि ये मामला हमारा आंतरिक मामला है, किसी तीसरे की मध्यस्थता का, किसी का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए भारत को किसी की आवश्यकता नहीं है, यही आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है। इस पे मीम्स बन सकती है कि हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सामने से पहले ट्वीट कर रहे हैं और ये मामला रुक जा रहा है। मुझे लगता है कि यदि हम दोनों देशों के मामले थे तो दोनों डीजीएमओ जो बात कर रहे हैं, आज भी मीटिंग हुई है फ्लैग मार्च की, तो मुझे लगता है दोनों डीजीएमओ या हमारे दो रक्षा विशेषज्ञ थे, वो दोनों आपस में बैठ के इसके बारे में बात करते या प्रेस वार्ता करते, तो मुझे लगता है हम इस बात को ज़्यादा अच्छे से डिनाई कर सकते थे कि हम तीसरे देश के दबाव में नहीं आए हैं। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप पहले से आप ट्वीट कर रहे हैं और मीडिया में बात फैल जा रही है कि अमेरिका ने मध्यस्थता फैलाया जा रहा है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि शायद उन्होंने पहले से सामने से आगे आपको बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जो आपने भैया ने बोला वो सही वाला सही है, ठीक है, बस इतना ही। पाकिस्तान के खिलाफ अगर युद्ध करने भेज देंगे चले जाओगे? युद्ध तो करने वाले करेंगे, अपन तो नहीं करेंगे, अपन तो शांत वाले आदमी हैं। अच्छा, शांति वाले आदमी। क्या कहेंगे आप? जो हम लगातार जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको प्रेसिडेंट ऑफ पीस बनना है, तो वो कैरेक्टर ही वैसे हैं कि उन्हें हर जगह जहाँ पे भी शांति हो रही है उसका क्रेडिट चाहिए। पर अमेरिका का इसमें ज़्यादा कोई रोल नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था तो जनता को नहीं पता था, लेकिन सरकार का ये पहले से ही ऑब्जेक्टिव था कि हम सिर्फ जवाब देंगे, अगर एस्केलेशन नहीं किया गया तो उसके बाद में कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। पर वहाँ से एस्केलेट किया गया, उसका जवाब मिला, फिर एस्केलेट किया, फिर जवाब मिला। फिर जब वो डर गए और उन्होंने डीजीएमओ से माफ़ी मांगी, अमेरिका के थ्रू फ़ोन कराया, तब हम तो पहले से ही रेडी थे कि डोंट एस्केलेट। और भारत ने एक चीज और साफ की थी, कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मैंने पहले वक्त में कहा, कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, संसद का एक विशेष सत्र बुलाए, जो भी आगे के बिल्कुल कदम बिल्कुल। रशिका, उठाए आपके जाने पास चाहिए। वापस लौटूंगी। दीपेश लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपेश, भारत पाक सीज फायर पर अब अमेरिका लगातार बयान दे रहा है। अमेरिका जब युद्ध संघर्ष की स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तब भी बयान दे रहा था, संघर्ष रुकवाने की बात कर रहा था, लगातार पाकिस्तान को तनाव खत्म करने की बात कर रहा था। लेकिन अब उसने साफ तौर पर कह दिया है कि सीज फायर में हम ही ने मदद की है। इसके माने तो आपने बता दिए, लेकिन साथ में यह भी बताइएगा कि अमेरिका न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहा है, भारत की भूमिका में नजर आ रहा है। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत न्यूट्रल होता नजर आता है, वैसे ही स्थिति में अब अमेरिका नजर आ रहा है। आखिर क्यों? देखिए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लेवल पर सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार इस बात का जिक्र किया है कि युद्ध का नहीं, बुद्ध का वक्त है और बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। लेकिन जब अगर भारत में आतंकी हमला होगा तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उन सिद्धांतों से परे हम युद्ध की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। ये पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। और अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत ने जिस तरह से अब दुनिया में अपनी इमेज को चमकाया है, वैसा कि ये वक्त है कि दो देशों के बीच सुलह के रास्ते को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि इसके लिए पाकिस्तान ने आपके बीच हाथ जोड़े थे, पाकिस्तान आपके पास पहुंचा था, गिड़गिड़ाया था, तब जाकर आपने कोशिश की और पाकिस्तान को ही आपने ये कहा कि हॉटलाइन पर भारत से बातचीत करिए और भारत से निवेदन करिए कि युद्ध विराम कर दिया जाए। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा मध्यस्थता वाली जो स्थितियां है वो नजर नहीं आती है। पाकिस्तान गया अमेरिका के पास, अमेरिका से गिड़गिड़ाया और अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कहा कि हॉटलाइन पर भारत से बात करिए, रिक्वेस्ट करिए, वो मान जाएगा। तो यही तो हमने किया है। अगर हम नहीं मानते तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये क्रेडिट ले पाते? देखिए, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने पुराने एयर मार्शल का अपने इंटरव्यू किया, उस दौरान भी उन्होंने बोला था दे हैव रेटल्ड आवर एयर स्पेस, यानी कि उन्होंने, यानी भारतीयों ने, भारतीय मिसाइल्स ने उनके जितने भी डिफेंस के कॉरिडोर्स थे या फिर डिफेंस का जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे बर्बाद कर दिया था, निस्तनाबूद कर दिया था। ये तो जाहिर है, ये वहां के जो रिटायर्ड एयर मार्शल है वो भी इस बात को मानते हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के इतिहास की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के अगर जो पिछले समझौतों की अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन उन्होंने समझौता कराने की कोशिश की, फ्लॉप नहीं करा पाए, भारत ने कराया, फ्लॉप हो गया। रशिया यूक्रेन समझौता फ्लॉप हो गया। उन्होंने हमास और इजराइल के बीच की जंग को रोकने की कोशिश की, फ्लॉप हो गया। ईरान और इजराइल के बीच में
ईरान और इजराइल जो कि बहुत लंबी लड़ाई है, ये ईरान और इजराइल के बीच में बहुत लंबी लड़ाई है, इसे भी रोकने की कोशिश की, इसमें भी शांति दूत बनने की कोशिश की, वो भी शांत नहीं हुआ, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप फ्लॉप दिखाई दिए। तो यानी कि जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का, यहां तक कि अमेरिका, जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से अपनी वापसी कर रहे थे उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक शांति वार्ता, एक मध्यस्थता करने की कोशिश की ताकि जो अमेरिकी हथियार हैं वो वापस लेकर के आ सके अमेरिकी सैनिक, लेकिन अफगानिस्तान ने अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ दिया। नहीं माना, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और चीज ये समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, चूंकि पाक और चीन के संबंधों को दुनिया जानती है, यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर बीच में आ रहे हैं तो वो चीन को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है कि इस तरह से अब क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे। देखिए, विस्तार न्यूज इस चीज को लगातार 6 दिन से, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, लगातार 6 दिन से इसी बात को कवर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को चाइना के काउंटर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, यानी इंडिया एज एन एलाई वो अमेरिका का एक इंटरेस्ट बन के रहे, ताकि चाइना जो है वो डायरेक्ट अमेरिका को कभी चुनौती ना दे सके। एशिया में ही अगर दो बड़े सुपर पावर आपस में टकराएंगे तो बीच का बंदर रोटी खाएगा, ये प्रकृति का नियम है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी स्ट्रेटजी को अपनाया है। और यही कारण है कि जो वेस्टर्न पॉलिसी है बार बार एशिया में दखल देने की, बार बार एशिया में चौधरी बनने की, बार बार पंच बनने की, और इसीलिए क्या उसमें सफल होते दिखेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं एक मिनट और लूंगा प्रत्यक्ष। जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तब भगवान श्री कृष्ण आखिरी शांति दूत के तौर पर शांति समझौते के लिए जब हस्तिनापुर जा रहे थे तो उनसे द्रौपदी ने पूछा और कहा कि क्या केशव अब ये युद्ध रुक जाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे ज्यादा विश्वास दुर्योधन पर करो, दुर्योधन जो करने वाला है उस पर विश्वास करो, क्योंकि मेरी जितनी भी योजनाएं हैं उनको विफल करने का काम दुर्योधन करेगा, तो दुर्योधन पर विश्वास करो, मतलब युद्ध होकर रहेगा। तो यही मैं एक बार फिर ये आपको बताना चाह रहा हूं, ये समझ में आता है कि जितनी भी कोशिशें चाहे डोनाल्ड ट्रंप कर ले युद्ध रोकने की, लेकिन विश्वास आपको पाकिस्तान पर करना होगा कि वो अपनी नापाक हरकतों को नहीं रोकेगा, और यही कारण है कि जवाब भारत देगा और वही स्थिति होगी जो पाकिस्तान के आप और हम चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तो स्थिति बदलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से जो पीओके है, पीओके का मुद्दा गरमाएगा और पीओके भारत का अभिन्न जो हिस्सा है वो था, है और रहेगा। इस बात को हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया है।